हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 100% सच आपसे रेजोनेट होने वाली रीडिंग। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ये याद रखिएगा। तो मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि हर किसी से रेजोनेट होगी। जिसकी एनर्जी पिक हो गई है उन लोगों से तो होगी ही होगी। तो आप लोग क्लेम करिएगा कि आप में से किस किस से ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप सब इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए लोगों से आग्रह है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। और अगर आप चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे लिए सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प एंड वो उसके लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया अगर आप सुपर थैंक्स बाय करेंगे तो। चलिए ठीक है, अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि जनरल रीडिंग है, अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहे तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। और यहाँ पर ये समझिए आप कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स हैं वो रेगुलरली अब आपको ना कहीं ध्यान में रखते हुए आपको मैसेजेस भी भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जिसके ऊपर उनको लगता है कि आपका और उनका बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ तो ऐसा ज़रूर वो पा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि जिस पर आपका ध्यान जो है नहीं जा रहा है और वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है चीज़। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है डिवाइन आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर डाल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको स्ट्रगल जैसा फील हो रहा हो, या आपको लग रहा हो कि कुछ ना कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको। तो इसलिए क्योंकि जब कोई हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है और हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें वो चीज़ उलझन लगने लगती है। तो ऐसा होता है। बट अगर आप ध्यान से समझेंगे मैसेजेस को तो आपको पता चलेगा कि शायद वो आपको किसी चीज़ से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आज के मेरे जो कार्ड्स हैं वो बयां कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियल फेसेस की अगर मैं बात करूँ, देखिए आपके आसपास इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों से घिरा झुंड दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स। गॉसिपिंग दिख रही है, डिस्कनेक्शंस दिख रहे हैं, फेक कनेक्शंस दिख रहे हैं। फेक कनेक्शन, फेक रिलेशनशिप वो तो एक ही चीज़ से हो जाएगी, बट मुझे काफ़ी सारे न्यू रिलेशनशिप्स भी दिख रहे हैं आपके आसपास। तो ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें काफ़ी चीज़ें सम्मिलित हैं, काफ़ी बातें सम्मिलित हैं। आपके लिए बताया जा रहा है जैसे अभी ये समय था, पहले जो ख़राब था उससे काफ़ी बेहतर समय आया है। बट इस बेहतर समय में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस बेहतर समय में स्ट्रगल तो आपका कम होता हुआ दिख रहा है। बट मुझे आपके जो ऐसे पर्सन्स हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं वो बहुत नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि उनका ना लगातार आप पर ध्यान है, लगातार आपके बारे में वो बुरा सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। उनका इंटेंशन जो है वो आपकी तरफ बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ तो देखिए ऐसा लग रहा है कि लोग पेयर अप हो रहे हैं। मुझे 2 लोग दिख रहे हैं जो पेयर अप होकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके ऑफिस में काफ़ी लोग आपके हमदर्द बनते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया फेकनेस दिख रही है। थोड़ा क्लेवर, देखिए क्लेवर होना बुरा नहीं है, बट वो चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, राइट। अगर आप किसी के साथ क्लेवरनेस कर रहे हैं, चालाकी चतुराई चल रहे हैं, तो सामने वाले को पता होना चाहिए दैट यू आर अ क्लेवर पर्सन। आप फेक बनकर, सीधे बनकर दिखाएंगे तो लोगों के लिए आपकी वो जो चतुराई है वो मुझे लगता है वो झूठी हो जाएगी। झूठी इन दैट सेंस वो धोखा हो जाएगा। अभी तो आपके सामने क्या करते हैं ये लोग, बहुत सीधे बनते हैं, बहुत फेक बनते हैं, बट सच्चाई कुछ और है। और अफसोस इस चीज़ का है कि काफ़ी लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो जान ही नहीं पा रहे। आप लोग टारगेट किसी और को करने लगते हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान एकदम रूड बोल देता है वो बुरा नहीं होता है। जो ये हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, जो इंसान साफ बोलता है ना, वो हो सकता है कि आपकी भावनाओं को हर्ट कर रहा हो, बट वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। और दिल तोड़ने से मेरा मतलब है धोखा कभी नहीं दे सकते हैं,
ठीक है। और जो भावनाएं भी हर्ट होती है, कई बार हमें इस चीज़ से भी बुरा लग जाता है, अरे उसने ऊंची आवाज़ में हमें बात कर ली, हर्ट कर दिया हमें। तो भावनाएं तो छोटी छोटी बातों से जुड़ी होती हैं। तो भावनाओं को अगर कोई सामने वाला ठेस पहुंचा रहा है तो उसे हम बात कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि आपका ये बिहेवियर हमें हर्ट कर रहा है, आप अपने इस रवैये को चेंज करिए, अदरवाइज़ हमारा जो रिलेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। उस चीज़ में गुंजाइश होती है और आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शायद सामने वाला नहीं उतना सेंसिटिव हो, उसको नहीं पता हो। लेकिन जहाँ पर लोग सेंसिटिव होते हैं और उसके बाद हर्ट करते हैं, चीट करते हैं, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में तो वो आपके लिए एज अ चीटर यूज़ कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ग्रुपिज़्म करते हैं, आपने एक ग्रुप फॉर्म कर रखा है, यू आर अ बॉस ऑफ अ ग्रुप, और आप लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। एंड वो सारी चीज़ें जो आप उनको नरेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि यार ये इंसान इतना ज़्यादा क्यों मिंगल्ड अप हो रहे हैं नए लोगों से, ये ग्रुपिज्म करना चाह रहे हैं। बात यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, जैसे मैंने बताया डिसकनेक्शन, न्यू कनेक्शंस। तो ऐसा दिख रहा है कि पुराने कुछ लोग हैं जिनको आपने पीछे छोड़ा है और नए कनेक्शंस आपने बनाए हैं लाइफ में, तो वो भी लोगों को बॉदर कर रहे हैं कि कैसे कोई इंसान इतनी ईज़िली आगे बढ़ गया, कैसे हमारे जाल में से कोई निकल सकता है। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही गहरा असर पड़ा है इन लोगों की दिमागी स्थिति पे। और दिमागी स्थिति का वर्ड जो है मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो एक्शंस हैं वो सही नहीं है और इनके एक्शंस आपको हर्ट करने वाले ही रहे हैं शुरू से। और इनफैक्ट अभी भी जब आप इनसे मतलब नहीं रख रहे हैं, जब आपका इनसे कोई ही लेना देना नहीं है, तब भी इनके इंटेंशंस आपके प्रति ख़राब ही हैं। आपका न्यू रिलेशनशिप जिससे भी है, अगर फ्रेंडशिप है या मोर देन फ्रेंडशिप है या और आगे अगर आप बढ़ गए हैं, तो वो उसको कैसे भी करके उसको तोड़वाना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स लाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होंगे आपके लाइफ में जो आपको लग रहा होगा वेल विशर्स की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट लाइक योर न्यू रिलेशनशिप। उनको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपसे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आपका नया रिश्ता बन रहा है उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी सारे लोगों को आपसे प्रॉब्लम ना होकर आपके नए जो रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जो आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, जो नया आपका सर्कल बन रहा है, उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत है। ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं, अगर मैं सबके ऊपर रख कर ध्यान में करूँ, देखो जेंडर वाइज रीडिंग तो नहीं है, बट फिर भी बहुत प्रिसाइजली बता रही हूँ कि कई लेडीज़ हैं जिनको आपसे प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर आप लेडी हैं फिर भी मैं बता रही हूँ, कोई लेडीज़ ही हैं जिनको आपसे मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप मेल हैं तब भी मैं यही कहूँगी कि कोई ऐसी लेडीज़ हैं जिनको आपसे मेजर प्रॉब्लम है, आपके रहने से, खाने से, आपके रवैये से, उनको आपके एटीट्यूड से ही प्रॉब्लम है। एंड बेटर रहेगा अगर मैं ये बोलूँ कि आपके एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है। अगर आप अपना एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दें तो ही शायद वो संतुष्ट रह सकते हैं। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि और उनका क्या वे हो सकता है संतुष्ट रहने का। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट द वे दे ट्रीटेड यू इन द पास्ट, दैट वाज वर्स्ट। बहुत ही बुरा था। और आप उतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं करते हैं। यू डू नॉट प्रेफर सच काइंड ऑफ बिहेवियर एंड आई अप्रिशिएट दैट। और आपको वही चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एटलीस्ट। बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। बाकी ये कि देखिए, आपके लाइफ में ना आपने सबसे दिल से प्यार किया, बहुत दिल से आपने अटैचमेंट्स अपने जो हैं लोगों से आप अटैच हुए, बहुत दिल से आप क्लोज़ फील करा, आपने क्लोज़ हुए। आप सारी चीज़ें आपने मन से की। जब इंसान मन से जुड़ जाता है ना तो उसे तकलीफ़ होती है, तो आपका तकलीफ़ में होना स्वाभाविक है। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि लोगों के मन में असलियत क्या है, लोग दिखा क्या रहे हैं और उनके मन में है क्या, और वो बोल कुछ रहे हैं। आपको उनके एक्शंस को और उनके वर्ड्स को मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमोशनल फूल बनकर बैठ जाएं या मूर्खों की तरह विश्वास कर लें जो कोई कुछ कह रहा है। तो बी केयरफुल। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिसरिस्पेक्ट करिए किसी की,
भले ही किसी ने आपकी कोई ऐसा समय हो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है। मुझे पता नहीं क्यों, देखिए आज एनर्जी भी आपको लो लग रही होगी, पता नहीं आज जिस इंसान की मैंने रीडिंग कर रही हूँ ना, आप में से जिसकी भी एनर्जी प्लीज़ क्लेम करिएगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप जो एक ट्रॉमेटिक स्टेट होती है या जो एक माइंड होता है हमारा कभी दुखी होता है, आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हो, ठीक है, बट स्टिल यू आर नॉट एट ऑल, मतलब नॉट एट ऑल तो नहीं कहना चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ वो चीज़, आई कैन फील। और वो फीलिंग मैं कैसे बयां करूँ, बस ये समझ लीजिए कि पहले से बहुत अच्छा है बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी। ऐसी स्टेट है लाइफ की कि आप ऐसे मेच्योर हो गए कि आपको पता है कि हाँ लाइफ में ये होना चाहिए और बस होना चाहिए, इसलिए आप वो चीज़ें वर्क कर रहे हो या वो फ़र्ज़ निभा रहे हो या उस हिसाब से काम कर रहे हो। बट जो एक कहीं ना कहीं लाइफ को जीने का जो चुलबुलापन है, जो उम्मीद है, जो खुशी, जो चहक है ना, वो अभी ऐसा लग रहा है नाउ अ डेज़ खो गई है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी फ़िलहाल की बात कर रही हूँ। तो वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा डल फील कर रहे हो, हैप्पी बट नॉट ग्लोइंग, हैप्पी बट लिटिल बिट डल। वैसा सैड वाली बात नहीं है बट डल, अंदर से डल हो कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, कि जो उम्मीद की वो नहीं है, अब उसके बाद सब कुछ है फिर भी जो चाहिए था वो तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट्स ऑफ योर एंजल्स। और मुझे लगता है ओके नाउ आई कैन रिलेट, इसका मतलब है कि आपके जो एंजल्स हैं आपसे यही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसीलिए आप उलझने फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। जो लाइफ में होता है, वट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न, यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। और उस समय ऐसा लगता है, हालांकि आपको ऐसा लगेगा अरे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो, तुम्हें क्या पता किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा सोचे, बट आपको भी नहीं पता ना कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, या मैंने क्या झेला है, या मैं क्या झेल रही हूँ, या मैं क्या झेल सकती हूँ। वो मेरी कैपेसिटी है। मुझे भी नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप सुखी हैं, दुखी हैं, आप अच्छे से रह रहे हैं या आप बेकार से रह रहे हैं, या आपने क्या झेला है या आप क्या झेलने वाले हो। तो उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले हम हैं भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मैं हर बार बोलती हूँ, सबके लिए स्ट्रगल के मायने अलग होते हैं, सबके लिए झेलने के मायने अलग होते हैं। हो सकता है मेरे लिए लाइट जाना 1 घंटे के लिए और वो बहुत बड़ा दुख हो गया, अरे यार लाइट चली गई है, लेकिन हो सकता है आपके लिए 1 घंटे लाइट जाना कोई बात ही नहीं हो। आपके लिए यार 1 क्या 2-3 घंटे भी चले जाए, कम से कम रात में आनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो, ये लेवल है। एक इंसान के लिए दिन 24 घंटे में 1 घंटे भी लाइट गई तो वो पागल हो रहा है, और 1 घंटे के लिए 24 घंटे में से 12 घंटे भी रात में आ रही है ना, तो वो सॉर्टेड है। तो डिफरेंस है पर्सनैलिटी का, डिफरेंस है स्ट्रेंथ का, डिफरेंस है आपकी साइकोलॉजी का। तो हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है और हर किसी का दर्द अलग होता है, उसको नापना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं समझती हूँ। और आपके कष्ट पे या आपकी बातों पे टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं वो करती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है, हम जो चाहते हैं या जिसे चाहते हैं उससे हमें वो नहीं मिलता जो हम डिज़र्व करते हैं। बट इसका मतलब नहीं है कि लाइफ वहाँ ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि शायद हमारे कुछ पिछले जन्म में उससे जुड़े ऐसे कर्म रहे होंगे, उस चीज़ से लेकर, उस वस्तु से लेकर, उस इंसान से लेकर, कि हमें वो कष्ट भुगतना था। बट अब वो चीज़ ओवर हो चुकी है, तो अब जो सुख का समय उसमें भी आप उसी कष्ट को याद करके गवा दे रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, या जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अब आपका फेवरेबल समय आ रहा है, तो इसको डल रहकर आप वेस्ट ना करें, इसको एंजॉय करें, अपनी चुलबुलाहट वापस लाएं। क्योंकि बेसिक नेचर जो है ना आपका, वो आप कहीं खो रहे हो, वो मत खो। आप बहुत चुलबुले एकदम जिंदा दिल किस्म के इंसान हो ना, आपको वही बने रहना है। सो दिस इज़ दी मैसेज फ्रॉम माई साइड, जो भी डिवाइन आपको देना चाह रहे थे। अगर आपको समझ आया हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये आपकी रीडिंग है, हाँ ऐसा हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हैं कि यार अब किसी चीज़ की खुशी ही नहीं हो रही। पहले गोलगप्पे खाने से भी खुश हो जाते थे, पहले एक पेन ले लिया उससे भी खुश हो जाते थे, अब तो कार की भी वो खुशी। तो मेरे भाइयों बहनों, ज़िंदगी में ना बहुत दुख होते हैं, ठीक है, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। बट जिसने संघर्ष में छुपते छुपाते चोरी करके सुख का अनुभव कर लिया ना, वही विजेता है।
और जिसने संघर्ष को संघर्ष की तरह ही झेला है तो उसकी ज़िंदगी तो मायूस हो ही जाएगी। तो थोड़ा सा बचपना जिसके अंदर है उसका संघर्ष भी खूबसूरत हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, प्रभु का नाम जपते हुए इस संघर्ष को हम साथ में काट सकते हैं, और ईश्वर की कृपा रहती है ना तो सच में फूल बिछ जाते हैं। जो कांटे हैं ना वो फूल हो जाते हैं। जब मीरा के लिए विष जो है वो अमृत का काम कर सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए प्रभु सबका साथ देते हैं, सबका अच्छा करते हैं। बस ये है कि जो भी वो दे रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट करो, खुश रहो, ग्रेटिट्यूड लाओ, दुखी मत रहो। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने से अच्छा है जो है उस चीज़ के लिए खुश होना। आपकी आज़ादी आपको मुबारक हो। आपकी सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्री हो रहे हैं, तो फ्री सोल होना बहुत अच्छी बात है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल होते रहिए। अध्यात्म में आपका स्वागत है और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।